Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 8 September 2020. So first word that we are going to discuss today is surpass. Okay. So surpass, this is a verb which means to exceed or to be greater than something or somebody. Okay. So हिंदी जो मतलब होता है इसका ये होता है अधिक होना या श्रेष्ठ होना। ओके, ये इसका हिंदी मतलब होता है। सो किसी को एक्सीड करना या उससे ग्रेटर बनना या उससे बेटर बनना, दैट इज नोन एज सरपास। सिमिलर वर्ड इसके इंग्लिश में होते हैं एक्सेल, EXCEL, एक्सीड और बीट। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में आपके सरपास के। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इंडल्ज। सो इंडल्ज का जो हिंदी मतलब वो होता है पढ़ना या तृप्त या संतुष्ट होना। ठीक है। सो किसी मैटर में पड़ जाना उस सेंस में यूज होता है, या किसी प्लेजर के कारण या किसी भी कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती है वो करने के बाद जो एक तृप्ति या संतुष्टि जो आती है, उस सेंस में भी इस इंडल्ज वर्ड को यूज करते हैं। सो allowing oneself to enjoy the pleasure of something, that is known as indulging। ठीक है। सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में आपके, एक तो हो जाता है पैम्पर, दूसरा हो जाता है स्पॉयल, कॉसेट। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंडल्ज के इंग्लिश में। सो तृप्त होना, लिप्त होना या किसी मैटर में पढ़ना, दैट इज नोन एज इंडल्ज। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ट्रिकल। सो ट्रिकल का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड अगर एक स्मॉल स्ट्रीम में फ्लो करती है, बहुत ही स्लोली, बहुत ही ग्रेजुअली फ्लो करती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिकल। ठीक है। सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके, एक तो होता है ड्रिप, हॉस्पिटल वगैरह में जो देखा होगा आपने, वो जो पानी चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सो दैट वो जो स्लोली मूवमेंट होता है उसका पानी का, सो उसको हम बोलते हैं ड्रिप। सो फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन स्मॉल स्ट्रीम, दैट इज नोन एज ड्रिप। सो इसका सिमिलर वर्ड हो गया, एक तो हो गया ड्रिप, दूसरा है ड्रिबल, थर्ड वन इज स्पिल। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं ट्रिकल के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अनएम्बिगुअस। सो अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज विच इज नॉट ओपन फॉर मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। मतलब उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो एक ही है और ऑलरेडी दिया जा चुका है। मतलब उसमें कोई टाल मटोल की किसी बात में या किसी दूसरे राय की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो बात जो है बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट है। ठीक है। सो एम्बिग्यूअस का मतलब हिंदी इंग्लिश में सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके, एक तो होता है क्लियर एंड प्रिसाइज। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में आपके। अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस का अपोजिट वर्ड एक तो एम्बिग्यूअस ही हो जाता है। एम्बिग्यूअस, क्लाउडेड, क्रिप्टिक, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके एम्बिगुअस के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पेस्टर। सो पेस्टर का हिंदी जो मतलब होता है, पेस्टर का हिंदी मतलब होता है सताना या तंग करना। ठीक है। सो ट्रबलिंग और एनॉइंग समथिंग विथ फ्रीक्वेंट एंड परसिस्टेंट रिक्वेस्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो किसी को अगर आप बार बार एक ही चीज़ को लेके बहुत ही फ्रिक्वेंटली अगर उसको बोलते रहते हैं, सो उसके कारण जो उसको परेशानी है वो उसको हम बोलते हैं
पेस्टर, तंग करना या सताना, ठीक है। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके, एक तो होता है बैजर, BADGER, बैजर, हाउंड, एनॉय, बॉदर, हैरास, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में, ठीक है, पेस्टर के। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज परसीव। सो परसीव का मतलब होता है कि किसी चीज को बिकम अवेयर, किसी चीज को जो रियलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम परसीव, ठीक है। सो किसी चीज को इंटरप्रेट करने का, एक पर्टिकुलर वे में इंटरप्रेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं परसीव। मतलब धारणा किसी के बारे में जो आप बनाते हैं, जो परसेप्शन बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज परसीव, ठीक है। सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में, एक तो होता है व्यू, दूसरा है जज, थर्ड वन इज रिगार्ड। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके परसीव के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रेस्टिव। अब रेस्टिव का जो हिंदी मतलब होता है, रेस्टिव का हिंदी मतलब होता है अशांत या बेचैन, ठीक है। सो इफ मीन्स इसका जो मतलब होता है वो होता है अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, ठीक है। सो कोई आदमी या कोई जगह या कोई सिचुएशन अगर ऐसी है जो विच इज नॉट एबल टू रिमेन साइलेंट, स्टिल और सबमिसिव, स्पेशली मतलब वो पुराने किसी डिससेटिस्फेक्शन के कारण अगर वो साइलेंट नहीं रह सकता, वो आपके सबमिशन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिव, ठीक है, अशांत या बेचैन। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके, एक तो होता है रेस्टलेस, फिजिटी, AGY, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके रेस्टिव के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इम्बोल्डन। सो इम्बोल्डन का मतलब होता है किसी का हौसला बढ़ाना, मतलब इस तरीके का कुछ काम करना जिससे उसको इनकरेजमेंट मिले, ठीक है। सो गिविंग समथिंग करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग दैट इज नोन एज इम्बोल्डन। सो सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है आपका, एक तो होता है इनकरेज, दूसरा है हार्टन, HEARTEN, स्ट्रेंथन, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इम्बोल्डन के इंग्लिश में। सो किसी का हौसला बढ़ाना, किसी को कॉन्फिडेंस देना, दैट इज नोन एज इम्बोल्डन। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एक्सेंचुएट। सो एक्सेंचुएट का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन को इस तरीके से करना कि वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। सो हिंदी मतलब अगर आप बोले तो हिंदी मतलब इसका होता है कि किसी मैटर पे बहुत ज़्यादा दबाव देना, ठीक है, उसको नोटिसेबल बना देना, उसको प्रोमिनेंट बना देना। सो इसके सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं, एक तो होता है एम्फेसाइज, दूसरा है हाईलाइट, इल्यूमिनेट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में, ठीक है। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका, एक तो हो जाएगा ये डी एम्फेसाइज और प्ले डाउन, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके एक्सेंचुएट के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज यूनिजन। यूनिजन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है सामंजस्य या एक साथ, एक सुर में।
ये इसके हिंदी मतलब होता है इसका। सो किसी चीज़ को या किसी बात को अगर एक साथ दो लोग एक साथ उसके सुर में सुर मिला के बोल रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिजन। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाता है आपका अकॉर्ड, कॉन्करेंस, एग्रीमेंट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोले यूनिजन का, तो यूनिजन का अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका, एक तो हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। सो ये दीज आर द ऑल 10 वर्ड्स फॉर टुडे 8 September 2020। थैंक यू सो मच फॉर